देखो, अब क्या है, हम लोग को करना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स बोले तो डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द सिंपलेस्ट एल्कीन वी कैन टेक, ठीक है। अब उसमें हम लोग डाल दिए HX। HX बोले तो HCl HBr ये सब डाल दिए। H एक जगह जुड़ जाएगा, दूसरे पोजीशन में Cl जुड़ जाएगा। लेकिन ये है हमारा कंडीशन तब जब हमारे पास है क्या, सिमेट्रिकल एल्कीन। इसको कैसे बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन। ये है हमारा केस तब जब हमारे पास है सिमेट्रिकल एल्कीन। बोलने का मतलब है कि अगर तुम यहाँ पे H लगाओ या यहाँ पे H लगाओ, हमारे पास क्या है HX है, मतलब कि कोई भी H और Cl, जैसे कि H और Br ये है, तो ठीक है। तो तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो H, यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे Cl लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड ये सिमेट्रिकल है। अगर तुम देखोगे इधर डबल बॉन्ड के, तो इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, ठीक है। यहाँ पे भी CH2 है, ये यहाँ पे भी CH2 है, तो तुम कहीं पे भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके केस में। और ऐसे एल्कीन्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अगर तुम दूसरे साइड देखो, मैंने लिखा है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या, अगर हम लोग को HX लगाना है, मतलब कि हम लोग को इसका हेलोजनेशन करना है, क्या यहाँ पे जब हम X लगाएंगे तो ये बन रहा है हमारा 1 2, मान लो 2 हेलो प्रोपेन। लेकिन जबकि हम यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, देखो ये जहाँ पे मैं रब कर रही हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे हेलोजन लगाएंगे तो दिस बिकम्स 1 हेलो प्रोपेन। तो दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, और इस टाइप के एल्कीन्स को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज अलग अलग है। तो इसमें सबसे पहले जो होता है, इसमें 3 लेवल के सवाल बनते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में क्या होता है, लेवल 1 में कुछ नहीं है, सिंपली जो HX है, एक में डाल देना H, दूसरे में डाल देना X, सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा लेवल का क्वेश्चन बनता है अनसिमेट्रिकल के लिए, कि कहाँ पे हम ऐड करेंगे, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, मतलब कि मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, उसके बातों को याद रखना है, कि मतलब कि उसमें कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट होता है, उसी से तुम पता कर पाओगे कि फिर कौन सा हो रहा है। जैसे कि लास्ट में हम लोग देखा था कि जब हम लोग एल्केन्स को डिस्कस कर रहे थे, एल्केन, तब हम लोग को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखे, पर हम क्या सब जगह मैकेनिज्म लिख रहे थे, क्या नहीं लिख रहे थे। बस हम H को हटा के जो इंटरमीडिएट वाला पार्ट है वो लिख रहे थे, और उससे पता कर रहे थे कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा फॉर्म होगा। इसके केस में भी वही है। यहाँ पे 2 रूल्स आएंगे, मार्कोनिकॉफ्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। याद रखना, मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल जो होता है, दैट इज एलिजिबल ओनली फॉर एल्कीन्स। वो तुम उधर मत लगा देना। ये जो एल्कीन सिस्टम आएगा जब भी, तो यहाँ पे 2 रूल्स आएंगे, वो बताएंगे कि कहाँ पे हैलोजन अटैच होंगे, कहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की कहानी होती है उसके लिए, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हम लोगों को मार्कोनिकॉफ्स एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाने का जरूरत नहीं होता है। तो इसमें वही 2 लेवल का मान सकते हो सवाल बनेगा इसमें। लेवल 1 में तो बहुत सिंपली यही देखेंगे हम कि इसमें क्या होता है सिमेट्रिकल एल्कीन में, कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में 2 होंगे, मार्कोनिकॉफ्स रूल लगा के, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगा के। कौन सा रिएक्टेंट होगा, आई मीन कौन सा एजेंट होगा, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा, और कौन सा एजेंट होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल होगा। तो इसमें वही 3 लेवल के सवाल बनेंगे, तो यही पढ़ेंगे हम इसमें। इसको किससे बनाना है, एल्कीन। एल्कीन बोले तो डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये ठीक है। क्लियर है ये सब। सिमेट्रिकल में ये भी, अगर साइक्लिक सिस्टम देखा जाए तो यहाँ पे ये भी लिखो, HX HX। देखो ये भी एक
सिमेट्रिकल सिस्टम ही है, मतलब कि यहाँ पे एच लगाओ या यहाँ पे एच लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं पे भी लगा सकते हो कुछ भी एच एक्स। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के साथ कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर वहीं पे तुम्हारे पास आ गया मान लो ये CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ है, ये CH3 है, CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो ये है अनसिमेट्रिकल का। तो उसमें हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे एच जाएगा कि यहाँ पे एच जाएगा। तो ये सारी बातें हम इसके थ्रू करेंगे। यहाँ पे 2 रूल्स भी आएंगे, मार्कोनिकॉस एंटी मार्कोनिकॉस, तो वो स्टडी हम लोग को करना है। किसी को कुछ बोलना है? क्लियर है मैम। ऐसे ना किसी भी टॉपिक को पढ़ने से क्लियर पहले है। ना माइंड मैपिंग किया करो। माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मेंटली ऐसे पिक्चर फ्लो होना चाहिए कि इसके बाद ये होता है। कहीं पे भी कुछ भी, ऑर्गेनिक का तो यही है। ऑर्गेनिक को अच्छे से करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दूसरा है माइंड मैपिंग, मतलब कि माइंड फ्लो होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ प्रोसीड करना है। बोलने का मतलब है कि कौन सा प्रोडक्ट पहले फॉर्म होगा, कौन सा प्रोडक्ट बाद में फॉर्म होगा, मतलब प्रोडक्ट नहीं, प्रिपरेशन, IUPAC नोमेनक्लेचर, ये सब। तो वही दिमाग में से स्टेबिलिटी रखोगे, बीच में कहीं भी डालोगे मार्कोनिकॉफ्स एंटी मार्कोनिकॉफ्स तो खिचड़ी बनेगा। तो इसीलिए ऐसे एकदम तरीके से पढ़ो। सबसे पहले IUPAC, फिर ये प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ना था, ये तो हो जाएगा फिर ऑर्गेनिक आराम से। अब देखो, सबसे पहले लेवल 1 बोल देती हूँ मैं इसको। लेवल वेवल कुछ है नहीं ऑल्दो, बट लेवल 1 बोल देती हूँ। यहाँ पे लेवल 1 हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम लोग डाले हैं HCl, ठीक है, HCl डाले हैं। अब इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो तो सब लिख दोगे ना। CH2, एक के पास जुड़ जाएगा H, एक के पास जुड़ जाएगा Cl। किसी के साथ भी किसी को जोड़ सकते हो, सिंस इट इज़ अ टोटली सिमेट्रिकल सिस्टम। सिमेट्री दिख रहा है ना यार, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है। इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती इसमें मैं। देखो CH2 इधर भी है, इधर भी है, तो ये सिमेट्रिकल सिस्टम है। तो कहीं पे भी किसी को जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। दोनों लोग लेकिन एक के पास जाएंगे। डबल बॉन्ड को हटाना है। हेलो एल्कीन्स की प्रिपरेशन हम सीख रहे हैं। हेलो एल्केन, ANE, मतलब सिंगल बॉन्ड। तो ये जो दो है ये यहाँ पे जाएंगे। अब देखो इसमें होता क्या है, बिल्कुल ईजी सा पाथ है। CH2 हमारे पास है यहाँ पे HCl, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। क्या हुआ देखो, हमारे पास है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है HCl पहले केसेस में भी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चक्कर में यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा और यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। इसको जाओ और यहाँ पे ये जो है डबल बॉन्ड टूट रहा है। डबल बॉन्ड को मैंने दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से दिखा दिया है यहाँ पे। ये क्या किया, डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पे गया। ये देखो, अगर कर्सर ढंग से पॉइंट आउट नहीं होगा तो देखो, CH2 है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है CH2 HCl। कल की क्लास में सिंपल सा फंडा बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऑब्वियस है डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होंगे। यहाँ पे हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये हो सकता है एक डबल बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बॉन्ड किससे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो मैंने यही बॉन्ड को दो इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये जाके यहाँ पे इस पे अटैक करेंगे, इस पे अटैक करेंगे और Cl को बाहर निकालेंगे। H को क्या किए, H पे लगाए और Cl नेगेटिव को बाहर निकाल दिए। ये जो था ये हमारे पास ऐसे गया पाथ। H प्लस डेल्टा पॉजिटिव जो था यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसको देने गया, ऐसे ही एरो चलाना है। एरो ऐसे चलाए, Cl नेगेटिव अपने आप छोड़ दिया। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे होता है ये
होता है ये, मतलब कि CH2 पॉजिटिव CH3। क्या बोला मैंने, यहाँ का जो डबल बॉन्ड था ये इसको लेने गया था, Cl नेगेटिव को भगा दिया था। अब देखो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज वगैरह तो नहीं हो रहा है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, मतलब कि ये पूरा 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो इसके पास तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो गया ना। चाहे इसके पास सोच लो, जिसके पास भी सोचना है सोच सकते हो। क्या बोला मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए उस पर अटैक किए, Cl नेगेटिव को बाहर फेंक दिए। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक हो रहा है। हेट्रोलिटिक मतलब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश कर रहा है। तो एक जगह तो यार ऑब्वियस है ना कि यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट देखो क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकैटायन CH3। जैसे ही हमारे पास निकला क्या, और Cl नेगेटिव, यही निकला है, Cl नेगेटिव निकला है। ये क्या करेगा, फटाक से इस पे अटैक करेगा, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है दैट विल बी CH2Cl CH3। याद रखना, सबसे पहले हाइड्रोजन जुड़ता है, उसके बाद जो हैलोजन होता है वो जुड़ता है। पहले हाइड्रोजन फिर हैलोजन, पहले हाइड्रोजन फिर हैलोजन। तो सिंपल सा यही एक वो है, इसका ये पाथ है, कि मतलब ये फॉलो करता है। यू कैन ऑल्सो से इट मैकेनिज्म। ध्यान में नहीं रखना है, बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो चीज़ है किससे प्रोसीड होता है, ये कौन से इंटरमीडिएट को फॉर्म करता है। ये सबसे पहले तो ये ध्यान में रखोगे, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, कैसे होता है थोड़ा सा बस याद रखना, कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे कि उसके केस में जब हम अल्कोहल का पढ़े थे, तुम ही याद करो, OH के पास था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, O के पास थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यही था। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किए थे, H प्लस को जाके अटैक किए थे और उसका H एक्सट्रैक्ट किए थे, यही किया था। यहाँ पे बस सवाल यही है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो उस पर अटैक करेगी जहाँ पे पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हुआ है। हेट्रोलिटिक है, इस बार कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वगैरह नहीं फॉलो हो रहा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, पूरा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। तो एक के पास तो ठीक है, हो जाएगा सेटिस्फाई, लेकिन दूसरे के पास हो जाएगा डेफिशिएंसी क्रिएट। जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, क्या होगा कि यहाँ से जो Cl नेगेटिव को धक्का दिया है, ये वो फट से मौके का चांस उठाएगा और यहाँ पे CH2Cl CH3 फॉर्म होगा, एंड दिस इज व्हाट इट इज फॉर्म्ड। शॉर्टकट लगाना है वहाँ पे, कुछ नहीं करना है। जब भी सिमेट्रिकल एल्कीन दिख जाए, उसके साथ HF सिस्टम दिख जाए, फट से किसी भी सिस्टम के साथ H, किसी भी सिस्टम के साथ Cl लगा दोगे। इतनी बात क्लियर है, मैकेनिज्म सबको क्लियर है, ये कैसे आया है, सिंपल सा है, इसीलिए मैं बताई हूँ। मैकेनिज्म नहीं, ये तो पाथ है, बस तुमको पता होना चाहिए। सवाल में कभी ये डेप्थ लेवल में घुसेगा तो ये पूछेगा कि कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो तुम नहीं बता पाओगे अगर तुमको ये नहीं पता कि ये कैसे प्रोसीड करता है। देखो, अभी हमारे पास ये फिर से सिमेट्रिकल सिस्टम आ गया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH2 CH3 डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम टाइप के सिस्टम जुड़े हुए हैं। ये जो चीज़ है, और अपना जो ये चीज़ है,
ये बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं सिमेट्रिकल सिस्टम। अब जो इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें कुछ नहीं करना है, H और Br के बीच में है एक बॉन्ड, इसको तोड़ना है, किसी एक के साथ भेज देना H, किसी एक के साथ भेज देना Br। बोलने का मतलब है जो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा ये CH3 CH2 H CH2 Br CH3। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तुम बोल रहे हो कि मैम यहाँ पे क्यों नहीं लगाया आप H? लगा लो, यहाँ पे H लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो। इसका भी नाम है 2-ब्रोमोप्रोपेन 2-ब्रोमोब्यूटेन, इधर भी लगाओगे तो भी वही नाम होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। इसके केस में भी यहाँ पे भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक H जुड़ा हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी लगा दो तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल ईजी सा है। ये अभी तुमको बहुत ईजी लगेगा, लगेगा कि यार मैम क्या बता रही है, मतलब कि इतना ईजी सा तो है। जब सब मिक्सचर में आएगा ना बच्चे तो पट जाएगी, मतलब कि बहुत ऐसे सब जब तुम खिचड़ी, अभी तो मैं बता रही हूँ ना, अभी तो हेलो एल्किन स्टार्ट हुआ है, अभी तो SN12 SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सब बचा हुआ है इसी चैप्टर में। तुमको जाना है अमीन्स तक, बीच में आ रहा है तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन्स अल्कोहल फेनॉल्स ईथर्स, कितने सारे फंक्शनल ग्रुप है, सबके रिएजेंट को ध्यान में रखना है, सब में याद रखना है कि कहाँ पे क्या होगा, तो समझ सबको आ जाता है ऑर्गेनिक, पर वही है जब अप्लाई करने का आएगा ना तो नहीं कर पाओगे, मतलब याद नहीं आता है। इसमें बहुत कुछ मतलब से याद रखने का भी चीज़ होता है अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट। तो ये आता है क्वेश्चन सॉल्व करने से और रोज का रोज करने से, मतलब कि अब तुम इसको पाइल अप करोगे, जैसे कि आज का बोलोगे कि मैम हेलो एल्किन्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आराम से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत दिक्कत में फंस जाओगे, इसीलिए रोज रोज किया कर लिया करो तो फिर ऑर्गेनिक हो जाएगा ढंग से। ठीक है, इसमें डाउट है अभी तक किसी को कुछ? तो बताओ, कुछ बोलो यार कोई बीच में। क्लियर है मैम। क्लियर है ना सब? ठीक है। अब देखो, अब आता है एडिशन रिएक्शन ऑफ HX इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये है अब थोड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से मार्कोनिकॉप्स आएगा भी। एडिशन रिएक्शन ऑफ HX इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एल्कीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की अब हम बात करेंगे। शॉर्टकट बताऊंगी, सब बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, खुशी कौशिक wants to say something. खुशी, what do you want to speak? आपने बच्चे रेज किया ना हैंड, कोई डाउट है तो पूछो, आराम से पूछो यार, अपना ही क्लास है। गलती से हो गया, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास है CH2, यहाँ पे है अपना CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये कोई सिस्टम है, हमारे पास यहाँ पे दे दिया है HX। अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा। याद रखना, अगर तुम देखो मैकेनिज्म जो मैंने पहले बताया अभी तुरंत, उसके सिर्फ इंटरमीडिएट को याद रखो और इंटरमीडिएट फॉर्म करो। यहाँ पे मैं शॉर्टकट बताऊंगी, पहले तुम लेकिन लॉन्ग कट देखो, कॉन्सेप्ट सीखो। ये एग्जाम में आएगा तो तुमको क्या करना है, सीखने के लिए क्या याद रखना है। क्या बोला, जो अभी पीछे मैंने लास्ट स्लाइड में जो मैंने इंटरमीडिएट बोले तो कार्बोकेटायन जो फॉर्म हुआ था उसको बस याद में रखो कि वो कहाँ पे फॉर्म हुआ था और क्या किया था। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो हो सकता है हमारे पास कि जो कार्बोकेटायन है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाए, एक जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है कि हमारा जो कार्बोकेटायन है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाए। हमें बनाना है एल्कीन से हेलो, हमें बनाना है एल्कीन से हेलो
हेलो एल्केन बनाना है ना, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमें यहाँ से निकाल दो, यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो, मतलब कि H जो है वो यहाँ जुड़ेगा और जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। बोलने का मतलब है कि यहाँ Cl फॉर्म होगा। देखो क्या होगा पॉसिबिलिटीज। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगी तो तुम लोग डरो मत। CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पे CH3। दिस इज अपना फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम वो जो दूसरे वाले से निकाल दें। बोलने का मतलब है कि ये CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया हमारा CH2 CH3, यही होगा। ये ये जो है हमारा दूसरा पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या बोला, हमारे पास यहाँ पे HX है, इनके बीच में बॉन्ड है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि इसको तोड़ेंगे तो H जाके यहाँ जुड़ा, X जाके यहाँ जुड़ा। मैकेनिज्म से समझे तो कंडीशन बिल्कुल ये है, H जाके यहाँ जुड़ा, X वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। लास्ट में मैंने यही फिर बताया। से कर्सर नहीं दिख रहा है, ठीक है, सॉरी रिलेट नहीं सॉरी कर पा सॉरी रहे। सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये है। एक पॉसिबिलिटी ये है बच्चे कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके जुड़ जाए और यहाँ पे हमारा डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाए और बना ले कार्बोकेटायन, और यहीं पे बाद में अटैक करेगा अपना X नेगेटिव। X नेगेटिव बाद में वहीं पे अटैक करता है ना जहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ये हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में मैकेनिज्म से स्टडी किया है। मैकेनिज्म ध्यान में नहीं रखना है, बस हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट बाप है, इंटरमीडिएट इधर। यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो इसको चला गया CH के पास, और यहाँ पे हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज फॉर्म, मतलब यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। या जहाँ पे मैं रोटेट कर रही हूँ अभी कर्सर, ये हमारा CH2 है और ये CH3। ये एक दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं इसके केस में। दिस इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों अनसिमेट्रिकल है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो देखो, ये है डबल बॉन्ड, ये है हमारे पास H2 यहाँ पे कार्बन के साइड लेफ्ट हैंड साइड में C के साथ जुड़े हैं दो हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में जुड़े हैं एक हाइड्रोजन। तो क्या ये सेम चीज है? नहीं है, तो ये अलग है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बताओ, आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? इतना तो बता दो यार बस, इसका कोई गलत आंसर मत सोच के बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, बहुत बढ़िया। क्यों है फर्स्ट? सेकंड डिग्री, बहुत बढ़िया। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है बिकॉज इट इज सेकंड डिग्री, इजंट इट? जो भी सेकंड डिग्री। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या बोला मैंने? जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और यहीं से आया है अपना रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो शॉर्टकट है यार। देखो, ये मार्कोनिकॉफ्स रूल लिखा है मैंने। ये जो बात मैंने बताया ना, यही मार्कोनिकॉफ्स रूल है। मार्कोनिकॉफ्स रूल ने क्या बताया था? मार्कोनिकॉफ्स रूल कुछ नहीं बताता है, वो जो ये इंटरप्रिटेशन हम किए ना, इसी का बस एक रूल बना के बोल दिया शॉर्टकट। इसी को शॉर्टकट मान लो तुम, मार्कोनिकॉफ्स रूल से शॉर्टकट है। वो बोलता है हाइड्रोजन वहां पे जाएगा, कुछ छोटा नहीं है ना इसमें। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ्स रूल ये बोलता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, ये जो है अपना हाइड्रोजन, यहाँ पे HX का जो हाइड्रोजन है, HX का जो हाइड्रोजन है वो हमारा उस कार्बन के पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये लिख लो, सब कॉपी में लिखो। मैं क्या बोल रही हूँ? मैकेनिज्म हम लोग देख लिए, सब देख लिए, बहुत बढ़िया। यहीं से स्टार्ट होता है अपना मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बता के गया है हम लोग को? हम लोग को ये बता के गया है कि HX जब सिस्टम में आएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब HX होगा, तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। मतलब हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब देखो,
अब देखो हमारे पास है यहाँ पे क्या, ये वाले कार्बन के पास है हमारे 2 हाइड्रोजन 2H, यहाँ पे है हमारे 1H। तो बताओ H किसके पास जाएगा? H उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब कि ये वाले कार्बन के पास। तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए वो है CH2, यहाँ पे हमारा CH है और ये है हमारा CH3। अब बोला है कि हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया और जो हमारा X है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो दिस बिकम्स अवर मेजर प्रोडक्ट, और यही हमारा मार्कोनिकॉव्स रूल है। और यहाँ से भी हम लोग को बिल्कुल सेम चीज़ मिल रहा था। अगर तुम कार्बोकेटायन से भी देखो, अगर किसी को मार्कोनिकॉव्स रूल याद नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना वो यहीं से बता देगा। मार्कोनिकॉव्स रूल यहाँ से शॉर्टकट है। फटाक से आंसर बताना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, जोड़ दो H उसके पास जिसके पास, रिच बिकम्स मोर रिच, इसको ऐसे याद रखो, रिच बिकम्स मोर रिच, पुअर बिकम्स मोर पुअर। क्या बोला मैंने? कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, ऑलरेडी ये रिच है, उसमें और हाइड्रोजन जा के जुड़ गया। यही मार्कोनिकॉव्स रूल है, रिच बिकम्स मोर रिच। यही क्या बोल रही हूँ मैं कि यहाँ पे जो CH2 है इसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। हमारे पास है HX। हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके पास है 2 हाइड्रोजन, इसके पास है 1। फटाक से यहाँ पे H जोड़ दो, डबल बॉन्ड हटाओ, यहाँ पे जोड़ो X। यहाँ से भी बिल्कुल सेम आ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से भी। तो मार्कोनिकॉव्स रूल कोई रूल नहीं है, उसने बस यहाँ से इंटरप्रिटेशन दिया है विच बिकम्स द शॉर्टकट फॉर सॉल्विंग द आंसर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ एक बार यार, कोई बोलो कुछ। कितने लोग जुड़े? रुको, हर्ष, हर्षिता, खुशी, निकिता, सार्थक, सावेज, शाश्वत, सृष्टि, और जिसका नाम छूट गया है वो माफ करना। दिख रहा नहीं है मेरे को, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, स्लाइडर स्लाइडर दिक्कत कर रहे हैं। जो भी है सबको समझ आ गया? बता दो यार एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्कोनिकॉव्स रूल होता क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मतलब कि ये एक्चुअल में क्या है, कि ये क्यों बोल देता है कि मोर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उस वाले कार्बन पे आकर इसलिए जुड़ता है, वो कहाँ से आता है? ये बात क्लियर है, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से आता है। आज तक तुम लोग यही पढ़े होगे, 11th का चीज़ है मार्कोनिकॉव्स, एंटी मार्कोनिकॉव्स। आज तक तुम लोग यही पढ़े होगे कि रिचर बिकम्स मोर रिचर, मतलब कि द हाइड्रोजन आटम गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये पढ़ लिया है बस, ठीक है। रिएक्शन से तुम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, बट वो ओरिजिन और एक्चुअल में उसका क्या फंडा है पता है? यही है मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म में ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है ये मायने रखता है। मान लो इन केस तुम भूल गए, या मान लो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ गया जिसमें तुम नहीं बता पा रहे, कुछ नहीं करना है, कार्बोकेटाइन फॉर्म करो, प्लस है, Cl नेगेटिव है, X नेगेटिव होगा ना, वहाँ पे X नेगेटिव जोड़ दो और H को दूसरे वाले साइड जोड़ दो, तो बस यही हो जाएगा। ये क्लियर है कि रिपीट करना है? बताओ पहले। बोलो यार, नहीं है समझ में नहीं आया क्या?